खाने पीने की चीजों में गंदगी परोसने की घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं। कहीं थूक लगी रोटी तो कहीं यूरिन मिला जूस। अब इसी मिलावटी मानसिकता पर चोट करने के लिए योगी सरकार ने नया फरमान जारी कर दिया है। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि अगर खाने की चीजों में मिलावट करोगे तो बिना नाम लगाए दुकान चलाओगे तो शटर डाउन तय है। अच्छा है, यहाँ पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थोक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा तो भी मिलेगा। करने की साजिश रचना, उसका जरूर हिसाब किताब होगा। कमाल का गुस्सा आपने देखा, इसलिए यहाँ लॉनी में किसी की औकात नहीं है। अगर कोई गड़बड़ करेगा तो अब उसको माने योगी जी की सरकार है और अभी हम जिम्मे हैं। उत्तर प्रदेश में गंदगी के जितने विक्रेता हैं, अब उनकी दुकानों के शटर डाउन होने की शुरुआत हो गई है। योगी सरकार ने रोटी में थूकने वालों और जूस में यूरिन मिलाने वालों के खिलाफ कड़ा आदेश जारी कर दिया है। आखिर उनकी भी तो इच्छा होगी कि उन्हीं के घर में उनको सुविधा प्राप्त हो। और अच्छा है, यहाँ पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थोक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। आज से 4 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यहाँ जो मिलेगा शुद्ध मिलेगा। यहाँ न थूक वाली रोटी मिलेगी, न हापुड़ वाला जूस मिलेगा। योगी ने जब ये बयान दिया तो लगा कि उन्होंने ये बात सिर्फ गोरखपुर के उस रेस्टोरेंट के लिए कही है जिसका वो उद्घाटन कर रहे थे। लेकिन आज ये साफ हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी की तरह मुख्यमंत्री योगी भी बड़े फैसलों के संकेत पहले ही दे रहे हैं। योगी ने कहा, खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगे, ढाबों और रेस्टोरेंट का वेरिफिकेशन हो, कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है, रेस्टोरेंट्स पूरी तरह से सीसीटीवी से कवर हों और ढाबा मालिक साफ सफाई सुनिश्चित करें। गंदगी विक्रेताओं के खिलाफ योगी सरकार का ऑर्डर इसलिए जारी हुआ है क्योंकि यूपी में ऐसी कई घिनौनी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें कहीं कोई रोटी में थूकते हुए दिखाई दिया, कहीं जूस में यूरिन, कहीं जूस में थूकने वाला वीडियो सामने आया। ये तो बहुत पहले से होना चाहिए। आखिर जो ग्राहक है उसका अधिकार कुछ है कि नहीं है? जनता का अधिकार है, हमारे लिए जनता पहले महत्वपूर्ण है, हमारे लिए वो ग्राहक महत्वपूर्ण है। आखिर कोई चीज़ ले गया है, उसके खाने से उसकी तबीयत खराब हो जाती है, किसी के मृत्यु हो जाती है, तो जिम्मेदार कौन? वो पुलिस में कैसे शिकायत करेंगे जाके कि किसके यहाँ से क्या लाया जिसकी वजह से खाने से मृत्यु हो गई? अगर वो पूरी तरीके से जानकारी रहेगी कि कौन व्यक्ति विक्रेता कौन है, उसके यहाँ कर्मचारी कौन है, वो पूरी जानकारी के साथ पुलिस में FIR कराएगा। गरीब लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा, साधारण ठेला खुमचा वाले उनको बेचारों को परेशान किया जाएगा, उनसे जो है पैसे वसूले जाएंगे, उनको प्रताड़ित करके उससे पैसे बांधेंगे, महीना बांधेंगे, ये काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये तो और बुरा हाल है। ऐसी कई घिनौनी खबरों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि जूस, फल और रोटी जैसे खाने पीने की चीजों में गंदगी का मिलना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और खाने पीने की चीजों में थूक या यूरिन मिलाना बेहद विभत्स है। यानी अगर कोई दोबारा ऐसी गलती करेगा तो उसकी दुकान पर शटर और दुकानदार जेल के अंदर, ये तो तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात अयोध्या में अपहरण कांड की, जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। अजीत पर आरोप है कि पहले उसने रवि तिवारी नाम के शख्स को अगवा किया, फिर जमीन विवाद में उसके साथ मारपीट की और इस विवाद के बीच जो तस्वीर सामने आई उसमें अजीत प्रसाद अपने साथियों के साथ दिख रहा है। साथ ही दावा है कि अवधेश प्रसाद का बेटा पीड़ित रवि के घर के पास घूम रहा है। अब इस CCTV फुटेज को भी केस से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन अवधेश प्रसाद इस पूरे प्रकरण को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। जितने प्रदेश के संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, चाहे वो गाजीपुर का रहा हो, चाहे वो प्रयागराज का रहा हो, ये सब तो इनके चचा जान जैसे थे, चचा जान थे इनके सबके।
समाजवादी पार्टी के अयोध्या अध्याय में अवधेश प्रसाद के बेटे पर लगा आरोप गंभीर है। अजीत प्रसाद के सियासी भविष्य पर प्रश्न चिन्ह है और अखिलेश के लिए वो संदेश जो सीएम योगी बार बार लगातार देते रहते हैं। एक नई अयोध्या सूर्य वंश की राजधानी, आज बहनों और भाइयों, सोलर सिटी के रूप में देश की पहली सोलर सिटी हमारी अयोध्या बन रही है। तो ये समाजवादी पार्टी के लोग जो अंधेरे में रहने के आदी हैं, ये कैसे इसको स्वीकार कर सकते हैं? कैसे स्वीकार कर सकते हैं? विकास तो इनके एजेंडे का हिस्सा कभी रहा ही नहीं है। बेशक अवधेश प्रसाद अयोध्या के सांसद बन गए हों, लेकिन अपने बेटे को मिल्कीपुर से विधायक बनाने की चाह वाली राह मुकदमे में उलझ चुकी है, क्योंकि समाजवादी सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे पर अपहरण और धमकी देने का आरोप है। अपहरण और मारपीट के आरोप में केस दर्ज हो चुका है। उन पर जमीन की खरीद फरोख्त का विवाद है और खरीदारी में कमीशन को लेकर विवाद बढ़ चुका है। यानी अवधेश प्रसाद के बेटे पर न सिर्फ अपहरण का आरोप है, बल्कि किडनैप के बाद पीड़ित से मारपीट का भी आरोप लगा है। हमारे बेटे अजीत पर जो आरोप लगा है पूरी तरह से निराधार है, मिथ्या है और राजनीति से प्रेरित है। ज्ञातव्य हो, ये सबको पता है कि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जब सांसद बना, हमने इस्तीफा दिया, खाली हो गया। यहाँ उपचुनाव होना है और जिसके लिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे बेटे अजीत को सर्वसम्मत कार्यकर्ताओं के राय बांट से उसको उम्मीदवार घोषित किया है। दरअसल अजीत प्रसाद इससे पहले तब सुर्खियों में आए थे जब समाजवादी पार्टी ने अयोध्या की मिल्कीपुर से उन्हें उपचुनाव में टिकट देने का ऐलान किया था। उसी वक्त अवधेश प्रसाद भी बेटे के नाम अयोध्या में सियासी एक्सरसाइज में जुट गए। लेकिन अब जब अजीत प्रसाद पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, तो समाजवादी पार्टी एक बार फिर बैकफुट पर आ चुकी है। सांसद जी के बेटे हैं अपने यहाँ जो है फैजाबाद अयोध्या के अवधेश प्रसाद, जबरन बैठा लिए गाड़ी पे। उसके बाद में वहाँ से हमको जो है धमकाते हुए लेके चले आए झारखंडी की तरफ। यहाँ से फिर हमको लेके गए जो है वहाँ तहसील के पास। तहसील पे पहुँचने के बाद राजू यादव हैं, वो एक दीवान जी हैं, वो आ गए जो है हमको बहुत गाली गलौज मारने वाले जो है। देखिए, आज उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के मन में एक बड़ा सवाल है कि आखिर अनेक जो आपराधिक घटनाएं घटती हैं उसमें समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता और कार्यकर्ता ही क्यों आते हैं, उनका नाम क्यों आता है। आप अभी जाहिद बेग की घटना हालिया की है, नवाब सिंह की घटना हालिया की है, और अब अजीत प्रसाद के खिलाफ ये जो अपहरण और इसका मामला आया है, तो ये अपने आप में समाजवादी पार्टी के लिए तो आत्मचिंतन का विषय होना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी की कुछ ट्रेनिंग ही ऐसी है, लेकिन जनता जनार्दन के मन में ये बड़ा सवाल है। समाजवादी सांसद अवधेश के बेटे अजीत न सिर्फ अयोध्या में समाजवादी पार्टी का झंडा लिए घूमते हैं, बल्कि वो प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं। लेकिन उन पर जिस केस में मुकदमा दर्ज हुआ है, वो समाजवादी पार्टी के साथ ही अवधेश के सियासी भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि अवधेश प्रसाद ताल ठोककर मिल्कीपुर में बीजेपी को हराने की बात कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इन दिनों तिरुपति के प्रसाद में मिलावट के बाद देश के तमाम धार्मिक स्थल और मंदिर सवालों के घेरे में है। पहले अयोध्या और मथुरा के प्रसाद पर सवाल उठाए, अब जांच की आंच उत्तराखंड तक पहुंच गई है। सनातन के सबसे पवित्र स्थल बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर के प्रसाद में भी सवाल अब उठ रहे हैं, क्योंकि तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि शुद्धता की जांच होनी चाहिए ताकि प्रसाद की गरिमा बनी रहे। तिरुपति बालाजी में लड्डू के प्रसाद में मिले चर्बी और मछली के तेल के बाद मंदिरों में चढ़ाने वाले प्रसाद पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और बद्रीनाथ धाम में भी आने वाले तीर्थ यात्रियों और स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रसाद में शुद्धता का ध्यान रखना जरूरी है और जो घी बद्रीनाथ धाम में इस्तेमाल हो रहा है उसकी शुद्धता की भी जांच होनी चाहिए।
घी का प्रयोग होता है वो श्रद्धालुओं के द्वारा दान दिया जाता है, ऐसा हमें ज्ञात है। और श्रद्धालु जो अपने घर से दान देते हैं तो वो शुद्धता का ही ध्यान रखते हैं। और अगर इसके अतिरिक्त अगर बाज़ारों में बिकने वाला जो भी जिसे भी देसी घी के नाम से जो बिक रहे हैं तो पूरे ही देश में घी की जांच होनी चाहिए। वहीं बद्रीनाथ धाम के धर्म अधिकारी बताते हैं कि धाम में जो प्रसाद बनता है उसकी पूरी जांच की जाती है, लेकिन जो प्रसाद श्रद्धालु चढ़ाते हैं उसकी भी शुद्धता की जांच होनी चाहिए। जो भगवान के लायक प्रसाद बन सके ऐसे प्रसाद को भगवान की पूजा में अर्पित किया जाए, इसका पूर्णतया ध्यान रखने का विधान है। बद्रीनाथ धाम में प्रसाद में चावल, दाल, केसरी भात और खीर खिचड़ी बनाई जाती है। इसकी विशुद्धता का ध्यान रखा जाता है। बद्री केदार मंदिर समिति ने भगवान बद्री विशाल के प्रसाद बनने से पहले चावल की साफ सफाई के लिए महिलाओं को रखा है, जिसकी जिम्मेदारी हक हकूकदारी की होती है। तो इस बारी में काम क्या होता है? इस बारी में यही है, भोग प्रसाद हमने वहाँ पे देना है, भोग मंडी में, बस। तो उसको आप जो चावल है, दाल है, उसको पूरे साफ करके पूरी सफाई के साथ वहाँ भेजे जाते हैं। तिरुपति बालाजी में प्रसाद को लेकर मचे बवाल के बाद उत्तराखंड के चारों धाम में भी प्रसाद की जांच की मांग उठने लगी है। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद को लेकर उठे मामले के बाद बद्री केदार मंदिर समिति भी हरकत में आ गई है। तीर्थ पुरोहितों ने प्रसाद की जांच की मांग उठाई है। उनका कहना है कि शुद्धता के लिए प्रसाद की जांच होना जरूरी है। वहीं मंदिर समिति ने मामले को गंभीरता से लिया है ताकि प्रसाद की शुद्धता और गरिमा बनी रहे। इसी को लेकर बद्री केदार मंदिर समिति अध्यक्ष ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की और धामों तथा मंदिरों में प्रसाद की गुणवत्ता, शुद्धता, प्रयोग में लाई जाने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, रखरखाव, क्रय विक्रय सहित भंडारण के संबंध में चर्चा की गई। ऐसे तमाम मीडिया के द्वारा, तमाम समाचार के चैनलों के द्वारा सुनने में आ रहा है कि सरकार तिरुपति बालाजी में जो भगवान का जो भोग लगता था उसके साथ जो है प्रशासन के द्वारा, वहाँ के स्थलीय कर्मचारी के द्वारा जो मिलावट कर दिया गया है वो सरासर सनातन धर्म के जो है विपरीत है। और मैं सरकार से हमें ये भी संदेह हो रहा है कहीं ये व्यवस्था केरल में भी न हो जाए, क्योंकि जो प्रसाद बनता है वो प्रसाद नीचे से बन के आता है, उन डिब्बियों में क्या है, उस प्रसाद में क्या मिला है, हमें इसमें संदेह है। यानी प्रसाद की शुद्धता को लेकर देश भर में श्रद्धालु और मंदिर समितियां अलर्ट हो गई हैं।